नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सभी लोगों को उम्मीद थी कि देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की मैंगलोर विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। पर जैसे ही लोकसभा चुनावों का ऐलान किया गया, उसमें मैंगलोर विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं था। वहीं मैंगलोर विधानसभा के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, पर उसे उन्होंने 25 नवंबर को वापस ले लिया था। पर इस पर भी चुनाव आयोग ने मैंगलोर विधानसभा के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया, वह यह नहीं जानते। वहीं उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मैंगलोर विधानसभा का चुनाव न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नहीं हो रहा है। मामला न्यायालय में होने के कारण तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी गजट में पेज नंबर 73 पर छपी हुई है, जो कि सरकारी है। हो सकता है कि लास्ट की कोई प्रक्रिया रह गई हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या रह गई होगी, अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो है ये कह रहे हैं इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हैं। कोई प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया, कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है। ये सरकारी गज़ट है उत्तराखंड का, इसमें ये देखिए 73वें पेज पर छपी हुई है 21 फरवरी 2024 इलेक्शन पिटीशन नंबर ये 2022 काजी निज़ामुद्दीन पिटिशनर वर्सेस सरवत करीम अंसारी। ये इसकी वापसी का ये गज़ट प्रॉपर छपा हुआ है, सरकारी दस्तावेज़ है। क्या सरकार चाह रही है कि थोड़ा नहीं, अब सरकार का मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई हो सकता है कोई प्रक्रिया रह गई हो, तो अब पूछना पड़ेगा, देखते हैं क्या प्रक्रिया रह गई होगी। नहीं तो वापस गजट। समर्थकों में निराशा है। अब ये कानूनी दांव पेंच है, इसमें कानूनी दांव पेंच में कानून के हिसाब से सवाल और कानून के हिसाब से जवाब दिया जा सकता है। अब इसमें आरोप और प्रत्यारोप तो नहीं किया जा सकता, तो लेकिन मैंने आपको भी सरकारी ये दस्तावेज़ दिखाया है, तो इससे बड़ा दस्तावेज़ तो और क्या होगा। ये सरकारी दस्तावेज़ है, आप इसे ढंग से इसका फ़ोटो ले सकते हैं। से आपने पूछा है कि बाई इलेक्शन के बारे में, ये आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के बारे में बाई इलेक्शन में कोई जिक्र नहीं था। ये क्वेश्चन काफी वाजिब है आना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022, ये अभी माननीय उच्च न्यायालय में माननीय हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है। इस वजह से इसका शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब सर आपसे ये तो डेथ से नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज फाइटिंग द केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस वजह से क्योंकि उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए करके, इस वजह से ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, उसके बाद हुआ डेथ थी। डेथ ये कोर्ट केस की वजह से ये हुआ है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।